फरज़ीन, मैं भी ठीक हूँ। तो फ़ोटोशॉप ओपन कर लें और कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं। वाह भई इत्तेहाद, वेरी गुड। अगर आप लोगों ने भी यही वाले इमेजेस ओपन करने हैं, तो मैं इन्हीं के लिंक्स भी सेंड कर देती हूँ आपको। ये लें और दूसरा था ये वाला, ये लें। वालेकुम अस्सलाम अली कदीर। तो मैं ना ज़रा चैट ऑफ कर रही हूँ ताकि आप सब ये वाले इमेजेस डाउनलोड कर लें। अगर गूगल से कोई और लेने हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। फिर हम स्टार्ट कर देते हैं काम करना। इमेजेस ओपन कर रहे हैं, थोड़ा-सा वेट करते हैं बाकी सब बच्चों का ताकि वो सब भी आ जाएँ और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं काम करना। मैं बस 3-4 मिनट वेट कर रही हूँ। तो मैं भी ज़रा चैट नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अभी पढ़ना शुरू करती हूँ। थोड़ा-सा टाइम मुझे दे दें, तब तक आप लोग इमेजेस डाउनलोड करें और मुझे बताएँ। हाँ जी, कर लिए हैं सब बच्चों ने डाउनलोड? ओके।
ओके, सो हमके ने क्या करना है, वो इमेजेस को ओपन कर रहे हैं और साथ में मैं एक A5 साइज का पेपर ओपन कर रही हूँ ताकि फिर हम उसी के ऊपर ही वर्किंग स्टार्ट कर लें। ठीक है, मनाहिल मैं आपसे ये चीज बाद में पूछती हूँ जरा। पहले A5 साइज ओपन करें, A5, ताकि हमने जो अनस्प्लैश से इमेजेस लिए हैं वो हम अपने साइज के ऊपर एडजस्ट कर लें और हमें मसला ना हो। अदरवाइज अनस्प्लैश वाले इमेजेस बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं और फिर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। 2015 में भी रूबिया आएगा इंटरनेशनल पेपर में, आप जाके देखें। एनीवे फिलहाल के लिए चलो मैं ऐसे भी वर्किंग करवाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम लोगों ने कल ये पढ़ लिए थे इसके लॉक सारे के सारे, और इसी के ऊपर ही अगर मैं अब अनलॉक कर लूँ इसको, डबल क्लिक किया, ये विंडो आ गई, न्यू लेयर के ऊपर क्लिक किया मैंने एंड ओके का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ओपेसिटी और फिल का ऑप्शन आ रहा है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ओपेसिटी एंड फिल ये दोनों एक ही वर्किंग कर रहे हैं कि इसको ट्रांसपेरेंट करना शुरू कर देगा। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, ओपेसिटी पर क्लिक किया, तो ये इसकी ओपेसिटी खत्म कर देगा। ये लेयर की ओपेसिटी कम कर रहा है। ठीक है, जो हम अगर कोई चीज ड्रॉ करते हैं अगर सेपरेट लेयर पे, तो हमारे पास यहाँ पर भी ओपेसिटी का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, सो वो आपके ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी कम कर रहा होता है और ये जो है आपके लेयर की ओपेसिटी कम करता है जितनी भी आपने लेयर्स बनाई हुई है। लेट्स सी कि मैं अगर इसको भी अपनी इस लेयर के ऊपर ले जाऊं, तो ये मेरे पास एट अ टाइम अभी 2 लेयर्स आ रही हैं। ठीक है, मैं ऊपर वाली को हाइड कर रही हूँ, तो हर लेयर के ऊपर ये वाली सारी ऑप्शंस डिफरेंटली वर्किंग करती हैं। मतलब अगर आप लॉक लगाते हैं तो वो भी सिर्फ उस लेयर के ऊपर लगा हुआ है, बाकी सारी लेयर्स का उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो मर्जी करें, अगर आप यहाँ से ओपेसिटी भी कम करें तो वो उस स्पेसिफिक लेयर की ओपेसिटी कम हो रही है। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर ऊपर इसको रखा हुआ है और मैं इसकी ओपेसिटी अभी 100% से कम कर देती हूँ, तो ये इसकी ओपेसिटी कम होना शुरू हो गई है। अगर फिल को मैं चलाऊं तो फिल भी फिलहाल वही वाला काम कर रहा है कि वो उसको ट्रांसपेरेंट करना शुरू हो जाता है। आप एक बार फिल एंड ओपेसिटी को ट्राई करके देखिए और मुझे बताएं। डन, ओके। सो अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही है जहां पर लिखा हुआ है नॉर्मल। ये होते हैं सारे हमारे लेयर के, हमारे पास यहाँ पर लेयर स्टाइल्स आ रहे हैं और इधर आती हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस। सही है, इन ऑप्शंस को भी चेक करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी ये ऊपर वाली चीजें बता दूं, फिर बाद में हम इन्हें डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सो जी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे काइंड लिखा हुआ आ रहा है। यही होता है कि आप अपनी लेयर को सर्चिंग कर सकते हैं। ऐसा चीज की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बट इन केस आपके पास बहुत ज्यादा लेयर्स हो गई हैं और आपने उनको डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, जैसे कि अगर लेयर का नेम है, नेम का तो सबको पता चल गया है कि बाय डिफॉल्ट ये लेयर 0, लेयर 1, 2, 3, 4 करके आता रहेगा। अगर आप खुद से भी कोई नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सर्चिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे, मेरे पास बहुत सारी लेयर्स हैं और मैंने बाय नेम यहाँ पर सर्च करना है, तो मैंने नेम के ऊपर क्लिक किया एंड मैं लेयर 1 सिलेक्ट करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास लेयर 1 आ गई। अगर मैं लेयर 0 से ढूंढना चाह रही हूँ तो मेरे पास वो लेयर 0 स्पेसिफिकली आके ओपन हो जाएगी। देन हमारे पास और बहुत सी चीजें आती हैं कि अगर आपने लेयर के ऊपर कोई इफेक्ट लगाया हुआ है जो ब्लेंडिंग स्टाइल्स में से लेयर स्टाइल्स में से आएगा,
तो वो इफेक्ट आ सकता है। अगर उसका कोई मोड चेंज है तो मोड के साथ भी आप सर्चिंग कर सकते हो, एट्रीब्यूट्स के साथ, कलर्स के साथ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ। ये काफी सारी चीजें अभी हमने नहीं की हुई है। सो आहिस्ता आहिस्ता जब करते रहेंगे आपको इनकी भी डिटेल में समझ आती रहेगी कि जिस के अगर अगर किसी लेयर के ऊपर स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो उसको कैसे सर्चिंग करनी है, या इफेक्ट लगा हुआ है तो उसको कैसे ढूंढना है, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में, इंशाल्लाह मंडे की क्लास में हम सीख लेंगे। बट फिलहाल के लिए आपके लिए ज्यादा फेमिलियर है कि आप बाय नेम लेयर को कैसे सर्चिंग कर सकते हैं। सो नेम लिखें यहाँ पर और उसको एक बार सर्च करके देखें एंड देन मुझे बताएं। इट्स ओके आमना, अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सो अभी ज्वाइन किया है, सो इट्स ओके, अब साथ साथ आप करते रहो। अच्छा जी, अब आगे की जो चीज है ये है हमारी ये वाली ब्लेंडिंग ऑप्शंस। और ये भी हर लेयर के ऊपर डिफरेंटली इफेक्ट करेगी। इनफैक्ट हर इमेज के ऊपर इसका रिजल्ट आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि हर इमेज के कलर्स डिफरेंट होते हैं। सो ये उनका रिजल्ट उसी इमेज के कलर्स के अकॉर्डिंगली आपको डिफरेंट डिफरेंट देता रहेगा। सो अच्छी चीज है, एक्सप्लोर करने की है। आप बाद में भी जब भी काम करने लगो तो देख सकते हो। फिलहाल के लिए जब भी आप कोई से भी इमेज ओपन करते हो सो वो नॉर्मल ही होता है उसका मोड। ठीक है, सो यहाँ से आए तो इधर क्लिक करें। मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ, ऊपर वाली लेयर है मेरी सेलेक्ट, एंड यहाँ से मैंने डिसॉल्व पे क्लिक कर दिया। अब डिसॉल्व क्या करता है कि बज़ाहिर ये इसको कुछ भी नहीं हुआ, अगर मैं आपको जूम करके भी दिखाऊं तो ठीक है, ये वैसे ही वर्किंग करता जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी कम करूंगी ये आपको ग्रेनी इफेक्ट देना शुरू हो जाएगा। करता वो बेसिकली क्या है, मैं अगर यहाँ से जूम करके दिखाऊं कि ये इसके पिक्सेल्स को, ये छोटे छोटे से स्क्वायर्स हमारे पिक्सेल्स है ना, यहाँ से ये इसको कुछ रैंडम पिक्सेल्स को ऑफ करना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर है अभी 100% था, सारे पिक्सेल्स नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इसकी ओपेसिटी 100 से कम करते हैं तो ये रैंडमली उसके पिक्सेल्स को ऑफ करना शुरू हो जाता है। हो ये रहा है अगर हम जूम करके देखें तो, ठीक है। बट जब हम इसको दूर से देखते हैं तो ये हमें ग्रेनी इफेक्ट देता है। ठीक है, सो ट्राई करके देखें इसको और मुझे बताएं। सिर्फ लेयर मोड हमने डिसॉल्व पे कर दिया, प्लीज कोई ये ना कहे कि नहीं हो रहा। अली मैं लेयर खुद नहीं लाई हूँ। आप जब भी अपने इमेज के, जैसे ये देखो ये मेरा एक इमेज था जो मैंने नीचे स्ट्रॉबेरी वाला रखा हुआ था। मैंने अपना दूसरा इमेज भी फोटोशॉप में ओपन किया हुआ है। आप चाहे कंट्रोल सी और वी करके वहां ले जाए या फिर मूव टूल से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दें तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी लेयर के अंदर आ जाता है। बाकी सब बच्चे क्या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं? आज तो वीकेंड है, आज तो सबको खुशी खुशी क्लास लेनी चाहिए कि ये 2 छुट्टियां आ रही हैं।
सारे ऐसे बोरिंग होकर बैठे होते हैं। सिर्फ नौरीन मेरी तरह एक्साइटेड है कि शुक्र है वीकेंड आया। मनाहिल बेटा, जो क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल कर देता है तो ऑटोमेटिकली पैसे वापस चले जाते हैं। उसमें आपको रिफंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जब क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल कर देता है या आप खुद ऑर्डर कैंसिल कर देते हो तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट को पैसे चले जाते हैं। कान प्रैक्टिस किया करें तो फोटोशॉप भी आ जाएगा। अच्छा, दूसरी अब लेयर स्टाइल करने, लेयर मोड चेंज करने जा रहे हैं। मैं वो रिफंड करना चाह रहा है, उससे दो ऑफर क्रिएट कर सकती। रिफंड किसको करना चाह रहा है मनाहिल? अगर उसने देखो दो ऑफर्स क्रिएट कर दी थी तो, और वो एक को कैंसिल करना चाह रहा है, सो वो कैंसिल कर सकता है, और जो जो ऑफर वो कैंसिल कर देगा सो वो पैसे उसको ऑटोमेटिकली वापस चले जाएंगे। उसमें से पैसे कभी भी डिडक्ट नहीं होते हैं मनाहिल। हर ऑर्डर सेपरेटली चल रहा होता है ना, उसमें से क्यों पैसे डिडक्ट होंगे? जो आपका ऑर्डर चल रहा है वो उतने ही पैसों में रहेगा। आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना, फिर मैं आपको आराम से क्लास के बाद समझाती हूँ कि हुआ क्या होगा। सो यहाँ पे चलते हैं लेयर मोड्स के ऊपर ही वापस। लेकिन अभी हमने डिसॉल्व वाला चेक किया है, अब आ जाएं। सो यहाँ पर कुछ लाइंस लगी हुई हैं। अब आप इन्हें देखोगे तो ये हर टाइप जो है ना आपको डिफरेंट रिजल्ट देगी, पर जो चीज समझने वाली है वो सिर्फ ये है कि यहाँ पे डार्कन से लेकर डार्कर कलर तक ये चीजें आपको डार्क कलर का रिस्पॉन्स देंगी। लाइटन से लेकर लाइटर कलर तक ये चीजें आपको लाइट कलर का रिस्पॉन्स देंगी। बट फिलहाल के लिए हम इन्हें ऐसे ही यूज करके देखते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से डार्कन कलर के ऊपर कर रही हूँ तो होता क्या है कि वो एक लेयर से दूसरी लेयर के अंदर उसका मोड कह लो कि मर्ज कर देता है। सो मेरे यहाँ पर उसने डार्क कलर के रिजल्ट्स शो करने शुरू कर दिए हैं। देन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एक ऐसी चीज है जो काफी हद तक यहाँ पर यूज होती है। सो अगर मैं इनफैक्ट इस इमेज की बजाय मैं कोई और इमेज लेकर आती हूँ, क्योंकि उसमें ना बड़े फ्लैट फ्लैट दो कलर्स थे। ये वाला जो है इसके साथ देखते हैं कि अब सी ये इसके रिजल्ट्स भी आपने देखे कैसे आए थे, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई पे करूं तो इसके रिजल्ट्स किस तरह से आ रहे हैं। सो हर चीज जो है वो आपको डिफरेंट तरह का रिजल्ट और डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्स देती रहती है। लाइटन के ऊपर क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह का आ रहा है कि नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर दोनों मर्ज हो जाती हैं। देन स्क्रीन के ऊपर क्लिक करें तो ये कुछ इस टाइप के आ रहे हैं। एक दफा इन सबको आप चेक करके देखें और फिर मुझे बताएं, तो फिर थोड़ी सी चीजें और इसकी करते हैं। सारे एक दफा चेक कर लें, देन देखते हैं। हम ना डबल क्लिक करें बैकग्राउंड लेयर पर, उसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करते हैं।
रिंग वॉइस इस वजह से नहीं आ रही है बेटा कि मैं बोल नहीं रही हूँ। मैं एक और कोई हाई रेजोल्यूशन इमेज लेकर आ रही हूँ, देन मैं आपको भी इसका लिंक सेंड करती हूँ। लेट मी चेक के ये इस पे सही वर्किंग करता है या नहीं। भी काफी बेहतर है। अच्छा जी, ये मैंने एक कलरिंग पेजेस वाला पेज लिया है, आप सब भी ये डाउनलोड कर लें। मैं इसका लिंक सेंड कर देती हूँ, या कोई सा भी और भी लेना है तो आप ले सकते हैं। डाउनलोड करें और फिर मुझे बताएं जल्दी से। हाँ जी, कर लिया डाउनलोड, जल्दी से बताएं बच्चों। ओके, सो ये मैंने इसको अपने पेज के ऊपर ले आई हूँ और मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब क्या है कि हम इसके साथ देखते हैं कि ये मेरे पास इमेज है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का, और इसके ऊपर हमारे जो लेयर मोड्स हैं वो किस तरह से वर्किंग करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ से डार्क एंड कलर वाले जितने भी हैं ये आपको डार्क कलर का रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से डार्कन के ऊपर क्लिक कर दिया है, और हुआ क्या कि उसने जो भी व्हाइट वाला हिस्सा था उस सारे के सारे को हाइड कर दिया और सिर्फ ब्लैक कलर रह गया। सो इन केस अगर आप कभी किसी चीज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं और वो चीज ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर है, तो ये कितना अच्छे तरीके से सिर्फ लेयर मोड चेंज करने से उसका बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है। और मैं इतना जूम करके इस वजह से दिखा रही हूँ कि आपको पता चले कि कहीं पर भी व्हाइट वाला हिस्सा जरा सा भी बाकी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से सारा का सारा व्हाइट कलर जो है वो हाइड हो गया है। ठीक है, इनफैक्ट मैं इस तरह करके, अच्छा वो तो भी नीचे वाली तो लेयर हमें नजर आएगी ना। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं कि लाइट एंड कलर वाले लाइट कलर का रिस्पॉन्स दे रहे थे, तो मैं यहाँ से मैंने अभी डार्कन पे क्लिक किया था, तो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या है, लाइटन। लाइटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो उसने क्या किया कि सारा जो व्हाइट कलर था वो हमें नजर आ रहा है, जितना डार्क कलर था वो सारा का सारा हाइड हो गया है। इस टाइप के भी आपने काफी सारे डिजाइन देखे हुए होंगे, है ना। और एक और मजे की चीज है, ये दो चीजें कर लें देन मैं आपको बताती हूँ। लाइटन और डार्कन पे क्लिक करके देखें और मुझे बताएं।
कोई सा भी इकरा आप दूसरा इमेज ले सकते हो। ओके डन। अब हुआ क्या था कि इन केस अगर मैं डार्कन कलर पे करके ये चाह रही हूँ कि ये जैसा ब्लैक आउटलाइन आ गई है, आई वांट के ब्लैक ना आए, मुझे अपने डिजाइन में व्हाइट आउटलाइन चाहिए थी, तो हम इन कलर्स को स्वैप भी कर सकते हैं, मतलब स्विच करके व्हाइट कलर में भी मैं इसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल आई। वो क्या करता है कि आपके कलर्स को कन्वर्ट कर देगा, बेसिकली वो इन्वर्ट की शॉर्ट की है। सो मैंने कंट्रोल आई प्रेस किया और उसने क्या किया, मेरे सारे इमेज को व्हाइट ब्लैक कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ लाइटन के ऊपर, तो वही वाली मेरी आउटलाइंस व्हाइट कलर में चेंज हो गई। करके देखें ये भी आप एक बार और फिर मुझे बताएं। तो मैं ये लाइन रिमूव कर रही हूँ, ये हम बाकी आई हुई है। क्या मीन्स अगर मैं आपको इसे बड़ा करके दिखाऊं ट्रांसफॉर्म, तो कैसा लगता है ये? और इसको प्लीज यूज किया करें अपने डिजाइन के अंदर। बार बार मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आता है कि इन चीजों को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बेटा आप चाहे एक विजिटिंग कार्ड भी बना रहे हो ना, आप वहां पर भी ये चीजें यूज कर सकते हो। सारा आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का बनाना है। ड्रैग करके फायजा लेकर आई हूँ। हाँ जी रिजवाना, कंट्रोल टी से चेंज होगा। इन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल आई है और ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंट्रोल टी है। फायजा, जहां पर आपका इमेज पड़ा हुआ है उसे मूव टूल के साथ आपने पकड़ना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और ड्रैग करते चले जाना है। यहाँ पे ऊपर आए जहां आपका इमेज आ गया, अब इस इमेज के ऊपर जब आप आ जाओगे देन आपने लेफ्ट क्लिक को रिलीज करना है। अस्मा, उसके बगैर यूज इस वजह से नहीं होता क्योंकि यहाँ के जो लेयर मोड है वो लेयर को ब्लेंड कर रहा है ना नीचे वाली लेयर के साथ। अली वैसे तो ऐसे मेरे पास तो कोई पीडीएफ है नहीं है, आप खुद से लिख लिया करो। कुछ दिनों में पता है इन्हें यूज करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। मुझे लाइक आई थिंक अपने यूनिवर्सिटी टाइम से याद है, वो थोड़ा से कुछ दिन लगते हैं। जब आप रेगुलरली यूज करते रहोगे सॉफ्टवेयर को, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। फायजा आप दूसरा इमेज ले लो फिर कोई और। डबल क्लिक करके बेटा फायजा। अच्छा एक चीज और, अब मैं दोबारा से कोई और इमेज लेकर आ रही हूँ। लेट्स सी मैं यही वाला इमेज ही ले आती हूँ, ठीक है? या फिर हाँ चलो इसी के ऊपर ही करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एक कलर का, ठीक है? सो ह्यू सैचुरेशन ये वाली सारी चीजें मैं बाद में समझाऊंगी। फिलहाल क्या है, कलर की ऑप्शन देख रहे हैं। सो कलर ने क्या किया है कि उसके
ये वाले कलर्स चेंज कर दिए हैं। अब इसको हम कहाँ पर और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, एक इजी सा मोड चेंज करके कि आप इसकी सिलेक्शन लें या इसकी सिलेक्शन हम ले लेते हैं क्विक सिलेक्शन के साथ। आप सब भी सिलेक्शन ले लें और फिर मुझे बताएं जल्दी से क्विक सिलेक्शन से सिलेक्शन आ गई है। ली नहीं गई बच्चों सिलेक्शन अभी तक, जल्दी से। छोटे छोटे कामों पे क्यों फंस जाते हो सारे। अच्छा जी, मैंने क्या किया है कि दोबारा से करके बता रही हूँ। सेपरेट लेयर लेनी है आप लोगों ने और यहाँ से सिलेक्शन ले लेनी है। फिलहाल मैंने खैर जल्दी से जाकर तो इसकी सिलेक्शन ले ली थी, इसके साथ ही क्विक सिलेक्शन के साथ। ओ ठीक है, ये मैंने क्विक सिलेक्शन से सिलेक्शन ले ली है। देन मैंने लेयर 2 के ऊपर जाना है जो मैंने ब्लैंक लेयर ली है, और यहाँ पर आके अपने कलर्स में से कोई सा भी कलर फिल कर देना है, जो भी आप कलर अपनी चीज का, अपने ऑब्जेक्ट का चेंज करना जा रहे हो। जैसे ये अगर ऑरेंज है बट मैं इसको ये वाले ग्रीन कलर में करना चाह रही हूँ, तो कीप इन माइंड सिलेक्शन आपने इमेज वाली लेयर के ऊपर आके लेनी है। देन आपने न्यू लेयर ले लेनी है और कलर आपने न्यू लेयर के ऊपर आकर फिल कर देना है। एंड कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, डी सेलेक्ट हो गया। देन आपने क्या करना है कि यहां से जाकर लेयर का मोड चेंज कर देना है कलर के ऊपर। जैसे ही आप कलर कर दोगे तो वो इतना अच्छा सा उसमें मर्ज हो जाता है। पहले क्या हो रहा था, अगर मैंने नॉर्मल रखा हुआ था वो ऑब्वियसली एक फ्लैट सा कलर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका मोड कलर पे कर दूंगी तो वो नीचे वाले जो टेक्सचर सा था ऑरेंज का, वो भी उसके अंदर वैसे ही आता चला जा रहा है। कलर कैसे करते हैं इम्तिहाज, ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस से। सो कलर चेंज करने के अभी तक हमने कितने तरीके सीख लिए हैं, दो। एक कल सीखा था कलर रिप्लेसमेंट टूल से, और एक आज सीख लिया है लेयर मोड चेंज करने से। इकरा कलर मोड का नाम भी कलर है, यहाँ से सेकंड लास्ट ऑप्शन है। कल हमने इसमें थोड़ी सी लेयर्स ही पढ़ी थी और कुछ टूल्स किए थे।
रिच कलर क्यों नहीं हो रहा? आपने सिलेक्शन ले ली है, सिलेक्शन लेकर सिंपली आपने यहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट किया हुआ उसकी शॉर्ट की प्रेस करते हैं। क्यों अस्मा को किसी ने रिप्लाई नहीं किया? बड़ी गलत बात है ये। मैं दोबारा से बता रही हूँ, जिनसे कलर नहीं हो रहा कि करना क्या है इसको। आपने सिंपली क्या करना है कि लेयर 1 है जो मेरी ये ऑरेंज वाली, इसके ऊपर आपने पहले सिलेक्शन ले लेनी है। सिलेक्शन किस तरह से लेनी है? आप पेन टूल के साथ भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपके पास जितने भी सिलेक्शन वाले टूल्स हैं आप उन सब के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने अभी जल्दी जल्दी में करने की वजह से यहाँ से क्विक सिलेक्शन से सिलेक्शन ले रही हूँ। ठीक है, वो थोड़ी सी खराब भी आ रही है बट इट्स ओके, अभी के लिए हम ऐसे ही वर्किंग करेंगे। सिलेक्शन ले ली मैंने, देन हमने न्यू लेयर ऐड की यहाँ पर, और अब मेरे पास कलर्स में फोरग्राउंड में ग्रीन कलर आ रहा है और यहाँ पर बैकग्राउंड में व्हाइट कलर आ रहा है। आप चाहें तो आप कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर रेड करना चाहूँ तो मैं रेड कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे कर लिया। देन रेड की कलर की कौन सी शॉर्ट की है? ऑल्ट बैक स्पेस, वो आ गया, कंट्रोल डी प्रेस कर दिया ताकि वो डीसिलेक्ट हो जाए। और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से जाकर नॉर्मल की बजाय कलर पे क्लिक कर देना है, तो वो कलर मोड उसका चेंज हो जाएगा। जिनसे नहीं हो रहा था वो बच्चे जल्दी से ट्राई कर लें अब फौरन से, फिर हम आगे चलें। जी सानिया। नहीं सानिया, कोई मेंबरशिप नहीं लेनी है। बैक स्पेस सलवा। ठीक करें, मैं जरा कुछ सैंपल्स अपने बुक्स के निकाल लूं जो मैं अभी आपको दिखा सकूं। मैं थोड़ी देर के लिए ना क्यूरीज नहीं देख रही हूँ, तो फिर उसके बाद जो बड़ी आप लोगों की विश थी कि अपना काम दिखाएं, अपना काम दिखाएं, वो दिखाती हूँ आज। कुछ बुक कवर सिर्फ दिखाती हूँ, बुक्स अभी फिर रहने देंगे जब हम इन डिजाइन पढ़ेंगे। अगर मुझे अभी जल्दी जल्दी में कुछ मिल जाती हैं तो दिखाती हूँ। अभी तरह एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि मैं जरा ढूंढ सकूं। उतनी देर तक आप सब जरा इधर ही प्रैक्टिस करते रहें, ब्लेंडिंग मोड्स की देखें, इन्हें ट्राई कर करके।
रिजवाना की भी हेल्प कर दें कि क्यों उनकी गायब हो जाती है क्विक सिलेक्शन से। अच्छा चलो भी, कुछ तो मुझे मिले हैं जो मैंने भी ईमेल से डाउनलोड किए हैं, तो जो जो मिले हैं वही दिखाती हूँ जरा, और डिस्कस करते हैं उन सब चीजों को जो बुक कवर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। बेसिकली बुक कवर डिजाइन करना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आप वो टेक्निकल चीजें याद रख लेंगे और उन्हें हर दफा बस इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, सो बुक कवर डिजाइन करना ना बहुत ही इजी सा काम है। कहाँ से शुरू करें भाई? सो मेरे काम में पर्सनली आप सबको बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें नजर आएंगी, बिकॉज हर बंदे का वर्किंग ऑफ स्टाइल डिफरेंट होता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा कलर्स यूज करना अच्छा लगता है या बहुत ज्यादा फॉन्ट्स यूज करना अच्छा लगता है। मेरे लिए बुक्स डिजाइन कर करके एक कंफर्टेबल चीज, या कह लो कि मेरे लिए एक सक्सेसफुल चीज ये है कि मैं एक ज्यादा फॉन्ट यूज ना करूं, बट एक ही फॉन्ट की फैमिली को यूज कर लूं, और वो चीज बहुत एटलीस्ट मेरे क्लाइंट्स के लिए सक्सेसफुल रह जाती है। और हमेशा ये होता है कि चाहे आप लोगो डिजाइन कर रहे हैं, चाहे आप बुक्स डिजाइन कर रहे हैं, या चाहे आप टी शर्ट डिजाइन कर रहे हैं, या आप इलिस्ट्रेशंस डिजाइन कर रहे हैं, आपका जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका एक अलग से स्टाइल डेवलप होता जाता है, और फिर आपको उसी स्टाइल के अकॉर्डिंगली काम मिलना शुरू हो जाता है। बिकॉज अल्लाह ताला ने हम सबको इतना डिफरेंट बनाया कि हम सब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट सोचते हैं। कि जैसे अगर आप इसकी एग्जांपल हो कि आप जब क्लास का काम करते हो, हमारे पास 100+ बच्चे हैं जो एक डेली असाइनमेंट कर रहे हैं, और एक सेम चीज के ऊपर वर्किंग करते हुए आप कितने सारे, लाइक अगर 50 बच्चे भी एक असाइनमेंट करते हैं तो हमें 50 डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर बंदा एक डिफरेंट तरीके से सोच रहा है, और वही उसका वे ऑफ स्टाइल या वे ऑफ डिजाइन बनता चला जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे आप वर्किंग करते जाते हो उसी में निखार आता जाता है, या आप उसी में एक्सपर्ट होते चले जाते हो। सो फिर जहां जहां पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं, तो उस आपके स्टाइल से जो लोग अट्रैक्ट होते हैं, या मे बी कुछ लोग जो उसी स्टाइल के अकॉर्डिंगली सोच रहे होते हैं, आपकी सोच उनसे मिलती जुलती है, तो आपको उन्हीं जैसा काम मिलना शुरू हो जाता है। मेरे नजदीक डिजाइनिंग ये है कि आप साफ सुथरा और सिंपल सा काम कर लें, ताकि एक तो मैं आप लोगों को भी ये कहती हूँ कि जितना सिंपल रखोगे उसमें मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं एज अ बिगनर। वो बड़ी अच्छी एक कह लो कि टिप है, और जैसे जैसे बड़े होते चले जाओगे, सीखते चले जाओगे चीजें, तो वो और आपको इजी होता चला जाएगा। मैं इतनी बुक्स डिजाइन करती हूँ, इतनी बुक्स डिजाइन करती हूँ, और मैं इतना ज्यादा टेक्स्ट वाला काम करती हूँ कि मेरे लिए अब इजी हो गया हुआ है
टेक्स्ट के साथ प्ले करना या फॉन्ट्स के साथ ढूंढना या उन्हें काम करना। अगर मुझे मेरे पास मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट वो हैं जो डायरेक्टली मेरे साथ वर्किंग करते हैं और वो हमेशा अपने फॉन्ट्स खुद देते हैं, और उसमें से फिर ढूंढना कि वो ये अब कौन सा फॉन्ट है, जैसे आप सबको मैं कह देती हूँ और आप सबको वो मिल ही नहीं रहे होते हैं, वो एक बहुत हेक्टिक काम है इटसेल्फ, लेकिन उससे आपकी बहुत लर्निंग होती है। एक तो पेशेंस आपका इंक्रीज होता चला जाता है, दूसरा ये कि आपको फॉन्ट्स बहुत ज्यादा समझ में आने लग जाते हैं। एंड जैसे अगर मुझे कोई क्लाइंट कह रहा है तो मैं हर वक्त उतना वो मुझे पे ना करें जितना मैं भाई फॉन्ट खरीद खरीद के पागल हो जाऊं। सो हमेशा जैसे मैं आपको भी कहती हूँ और आप लोग कहते हो कि भाई फॉन्ट तो पैसों के मिल रहे हैं, पे करना पड़ेगा। सो अगर आप ढूंढने लगते हैं कहीं ना कहीं से वो फ्री की चीजें मिल जाती हैं। एंड बुक डिजाइन करना या बुक कवर डिजाइन करना दोनों बहुत ही आसान तरीन काम है। काफी दफा क्लाइंट आपको आइडिया दे देता है कि मुझे इस तरह का चाहिए। काफी दफा ये होता है कि क्लाइंट आपको इमेजेस दे देता है या आपको ये फ्री हैंड दे देता है कि आप ये इमेजेस परचेज कर सकते हैं। सो अगर तो परचेज वाले मिल जाए तो उससे तो आसान काम ही कोई नहीं है, आपने सिंपली टेक्स्ट लगाना है। दूसरा अब चीज ये है कि मेरे लिए वैसे कंफर्टेबल ये रहता है कि मैं सारा काम खुद करूं। मुझसे अगर कोई क्लाइंट आइडिया दे देता है ना तो मुझसे अच्छी भली चीज भी खराब हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी के डिजाइन को वैसे नहीं कर सकते हैं जो उसके दिमाग में चीज चल रही होती है, बिकॉज क्लाइंट डिजाइनर नहीं है। सो अगर वो डिजाइनर के ऊपर छोड़ दे तो काफी सारी चीजें आसान हो जाए। सो अगर हम इस बुक कवर की बात करें, मुझे असल में वो नहीं मिल रहा कि मैंने इसकी ना 3-4 ऑप्शंस बना के दी थी। आई वाज डैम श्योर कि उसको ये वाला पसंद आएगा और उसने यही फाइनलाइज किया था। मिलेगा कल परसों तो मैं इंशाल्लाह वीकेंड के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या क्या ऑप्शंस जाती हैं, कितनी ऑप्शंस जाती हैं एज अ बिगनर। और बाद में भी एज अ एक्सपर्ट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि हमेशा, चाहे आप लोगो बना रहे हैं चाहे आप टी शर्ट बना रहे हैं, हमेशा 2 ही एग्जाम शुरू के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो दिया करें, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसमें फिर आप सब अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे। जो आपने गिग्स में भी लिखा हुआ था कि 3 कॉन्सेप्ट देंगे शुरू में, 4 कॉन्सेप्ट देंगे, 5 देंगे, जब काम करने लगोगे और $5-5 में काम करने लगोगे और $5 के लिए आप उसे 5 कॉन्सेप्ट बना के दे रहे हैं तो आपकी अपनी हालत खराब हो जाएगी। तो उतना काम करें जितना आप क्वालिटी वर्क कर सकें, तो 2 बेस्ट रहती हैं, 2 दें और 2 में से वो चूज कर लेगा। सो यहाँ पर आ जाए तो ये एक ही फॉन्ट है, ये वाला पीसीज ऑफ द परफेक्ट मैन, इसमें से एक ही फॉन्ट है और ये सिर्फ उसकी फैमिली चेंज है। ये वाला लाइट में है, ये वाला आई थिंक रेगुलर होगा और ये बोल्ड होगा, ठीक है। और सिंपल इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को ये सारे तरीके बता दूंगी। एक ये इमेज लगा हुआ है और इमेज के ऊपर टेक्स्ट लगा हुआ है, दैट्स इट। अनस्प्लैश से इमेज लिया था, सिर्फ मैंने इसके अंदर चेंजेस ये की थी कि जैसे अभी ऑथर आपको पीछे से बैक साइड से नजर आ रहा है कि वो ब्लैक पर्सन है, सो उसने बुक भी ब्लैक लोगों के लिए ही रखनी थी। सो ये वाला जो इमेज था, ये लड़की वाइट थी, इसके कलर्स थोड़े से ब्लॉन्ड हेयर्स जैसे थे। सो उसने बस मुझे ये कहा कि इसके कर्ली हेयर्स कर दो, तो मैंने किसी और इमेज से लेकर यहाँ पर सिर्फ उसके हेयर्स एडिट कर दिए थे। अदरवाइज अनस्प्लैश का इमेज है और सिंपली बड़ा बड़ा सा करके, हमेशा बुक कवर के अंदर टेक्स्ट बड़ा करके लिखते हैं, क्योंकि स्पेशली जब आप ई बुक बना रहे होते हैं तो वो अमेजोन पे लगनी है या वो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर लगनी है, तो फिर वहां से आपका टेक्स्ट पढ़ा जाएगा तो आपका एक बुक कवर सक्सेसफुल हो सकता है, अदरवाइज नहीं, अगर टेक्स्ट ही रीडेबल नहीं आ रहा। सो मेक श्योर क्या करें कि टेक्स्ट आपका हर चीज के अंदर अच्छे तरीके से रीडेबिलिटी वाला रहे। आयशा नहीं, अनस्प्लैश 100% फ्री है। सो सिंपल टेक्स्ट आ गया और नीचे ऑथर नेम आ गया। बैक साइड अभी नजर नहीं आ रही है, सो हम उसे किसी और बुक कवर में डिस्कस कर लेते हैं। मौका भी सिखाऊंगी। कवर्स कहाँ चले गए? अच्छा, एक ये है मेरा बहुत ही पुराना काम है,
बट ये हमने उस टाइम पर आई थिंक कोई 50 या 100 के करीब एक ही क्लाइंट ने ऑर्डर दिया था, और उसमें इजी या कंफर्टेबल चीज क्या थी कि उसने ये सारे इमेजेस परचेज किए हुए थे और उनके ऊपर सिर्फ टेक्स्ट लिखना था। इतना इजी काम है बुक कवर बनाना कि आपको सिर्फ मिल रहा है, आपने अपने फोटोशॉप में ही करते हो बुक कवर्स, सो आराम से जाकर उसको एडजस्ट किया कि आपका इमेज कटिंग ना हो, या आप जितना भी दिखाना चाह रहे हैं, जैसे अभी अगर फ्राई पैन है तो आप हाफ दिखाना चाह रहे हैं, आप फुल दिखाना चाह रहे हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। सो मैंने इतना सा लिखा हुआ है कि जहां पर आप नीचे आके टेक्स्ट लिख सकें, सिंपल तरीन है। एंड आगे चलते हैं, मैं इसको इधर ही कर लेती हूँ, बार बार मुझे ड्रैग करना पड़ता है। एक चीज, हाँ ये वाली, इस पे मैंने डिस्कस करना है आप लोगों से ज्यादा चीजें। अब इसके अंदर क्या है, बेसिकली अगर हम बुक कवर देखें, सो बुक कवर तीन चीजों के होते हैं, तीन चीजें बनती हैं बेसिकली। आपने अभी तक गिग्स में भी सर्चिंग किया हुआ हो कि फ्रंट कवर, बैक साइड एंड स्पाइन। जहां से आपकी बुक फोल्ड होती है उसको हम कहते हैं स्पाइन। ये वाली जो थिकनेस ये ब्लैक कलर की आ रही है, और स्पाइन की थिकनेस हमेशा डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर। ठीक है, अब ये वाली वो टेक्निकल चीजें हैं जो मैं बताने के लिए जा रही हूँ। पहली बात तो ये कि जब भी आप बुक कवर बनाते हैं तो आप उसको खुद ही से नहीं क्रिएट कर सकते हैं। हमेशा क्या होता है, क्लाइंट आपके पास आएगा और क्लाइंट आपके पास आके कहेगा कि जी मुझे ये बुक कवर बनाना है, और ये जी मेरा टाइटल है, ये मेरा सब टाइटल है, और ये मेरा ऑथर नेम है, ये आप बना दें। और जी ये मेरी बुक कवर का साइज है, लेट्स सपोज के बुक कवर का साइज है 6x9 इंचेस। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर क्लाइंट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम खुद आपको बता देगा कि मैंने किस प्रिंटिंग कंपनी से प्रिंट आउट करवाना है, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। अगर क्लाइंट भूल गया है आपको बताना प्रिंटिंग कंपनी, तो फिर आपको खुद उससे पूछनी चाहिए है। सबसे पहला काम ये होगा कि उसने प्रिंट किस कंपनी से करवाना है, बिकॉज वहां पे पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि आप डिजाइन कर दिया और कहीं पर भी जाके आप प्रिंट आउट करवा लें। प्रिंटिंग कंपनी का होना जरूरी है। देन आप उस प्रिंटिंग कंपनी को सर्च करेंगे गूगल के ऊपर। हर प्रिंटिंग कंपनी की आपको पास वेबसाइट मिल जाती है, 4-5 ही है जहां से सारे यूएस वाले प्रिंट आउट करवा रहे होते हैं। अगर किसी और कंट्री का है तो वो भी, उसकी भी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। उस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहां पर एक होता है बुक कवर जनरेटर, उसके ऊपर आपने जाना है और वहां से आप बुक कवर का एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे। मैं आप लोगों को सिखाऊंगी भी कि किस तरह से टेम्पलेट नजर आ रहा होगा, कैसे डाउनलोड करना है। देन वेबसाइट वाली एक चीज हो गई। उसके बाद जो चीज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपकी बुक हमेशा पहले बनती है और बुक कवर बाद में बनता है। ठीक है, बुक पहले क्यों डिजाइन हो जाती है, क्योंकि हमने स्पाइन की विड्थ देखनी होती है। ये वाली जो स्पाइन है कि कितनी वो फोल्ड होगी हमेशा डिपेंड करती है आपकी बुक के नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर। जितने पेजेस होंगे उतनी ही ज्यादा थिक या थिन आपकी स्पाइन जनरेट होगी। सो मेक श्योर कि दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, कि आपकी बुक पहले डिजाइन हुई हुई है और आपने प्रिंटिंग कंपनी पता होनी चाहिए। देन इसके बाद हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि जी हमें नहीं पता किस प्रिंटिंग कंपनी से हमने प्रिंट आउट करवाना है। सो उन्हें कहें कि भी सर्चिंग करें, ध्यान से देखें जरा, आपने बाद में प्रिंट आउट करवाना है तो वो होगा। देन काफी सारे क्लाइंट्स यहाँ कहते हैं कि हमने तो अभी बुक नहीं प्रिंट करवाई हुई है, बुक डिजाइन नहीं करवाई हुई है, सो आप हमें भी बुक कवर ही बस बना के देते हैं। तो उस सूरत में आप अपनी सेफ साइड रखेंगे और उन्हें बताएंगे कि ये फिर फाइनल कवर नहीं है, हम आपको बस बनाकर दे रहे हैं, डिजाइन करके दे रहे हैं, लेकिन ये प्रिंटिंग में मसला करेगा। ये ना हो कि वो प्रिंटिंग वाले के पास पता चला जाए और वो कहे कि जी ये बुक कवर ठीक नहीं है, क्योंकि आप अंदाजे के साथ कभी भी स्पाइन नहीं रख सकते हैं। इज दैट क्लियर?
मैं बताती हूँ अभी। अच्छा, स्पाइन को कभी भी अंदाजे से गेस नहीं करते हैं, ना ही अनम मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि 200 पेजेस की कितनी स्पाइन होगी, कोई भी नहीं बता सकता। हमेशा वेबसाइट के थ्रू ही पता चलता है। सो मैं एक वेबसाइट जो बहुत मेनली यूज हो रही होती है, दैट इज KDP Amazon। सिंपली सी, ये वो वेबसाइट है जो कि बहुत ज्यादातर यूज होती है, और आपके पास कह लो 90% जी यानी का KDP 90% क्लाइंट्स ऐसे आएंगे जिन्होंने KDP Amazon से अपनी बुक कवर या बुक प्रिंट आउट करवानी होगी। दोनों चीजें यहाँ से हो सकती हैं। अब होता क्या है कि आप यहाँ से डिजाइन करते हैं, और क्लाइंट का भी इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट होगा। आप क्लाइंट को जो PDF फाइल देंगे वो इन वेबसाइट वालों के पास जाएगी, वो वहां पर चेक करेंगे अपनी वेबसाइट पे ही अपलोड करके, या क्लाइंट को ही पहले कहते हैं कि वो अपलोड करके चेक कर ले। अगर किसी इमेज की ओपेसिटी कह रही हूँ, अगर किसी इमेज की रेजोल्यूशन 300 से कम होगी तो भी वो बता देंगे कि ये प्रिंट आउट नहीं होगा। अगर किसी के मार्जिन ठीक नहीं लगे हुए हैं तो भी बता देंगे। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो भी बता देंगे। सो जब तक वो एरर सारे के सारे ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक ये वेबसाइट प्रिंटिंग के लिए नहीं भेजेगी। इन केस गलत प्रिंट निकल आता है तो वो फिर आपको पे करना पड़ेगा क्लाइंट को। ठीक है। सो इस तरह से हर वेबसाइट आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, आपने बस जाना है और वहां पर सर्च करना है। सो इनफैक्ट सिंपली अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं ना, मैं वेबसाइट ओपन ना भी करूं, तो मैं यहाँ पे लिख दूं KDP बुक कवर टेम्पलेट्स, ये यहाँ पर मेरे पास आ गए। सबसे पहली वेबसाइट लिंक है, इसे मैं ओपन कर रही हूँ और फिर बताती हूँ। अली रजा भी बताती हूँ जरा पेपर बैक और बुक में फर्क। सो यहाँ पर आए, ये उन्होंने खोल दिया। अब इधर आपको सारे के सारे इनके साइजेस भी मिल जाते हैं। ट्रिम साइज के ऊपर जाना है, तो ये वाला है वो बुक कवर जनरेटर जो मैं आपको बात कर रही थी। ट्रिम साइज क्या होता है? जिसमें एक्चुअली बुक कवर आपका प्रिंट आउट होना होता है। ट्रिम साइज पे गए और यहाँ पर वो सब साइजेस आ रहे हैं जिनमें KDP वाले बुक और बुक कवर्स डिजाइन करते हैं या फिर प्रिंट आउट करते हैं। सो यहाँ पर साइज है, क्लाइंट को ऑलरेडी पता होगा, और या उसने ऑब्वियसली आपको देख के ही साइज बताया हुआ है। सो लेट्स सी कि 6x9 है। मैं आपको बताऊं कि मेनली कौन कौन से साइजेस होते हैं। 8.5 बाय 8.5 जो स्क्वायर का साइज है, मोस्टली हमारी जो बच्चों की स्टोरी बुक्स हैं या इलस्ट्रेशन वाली बुक्स हैं, वो इस साइज में प्रिंट होती हैं, स्क्वायर में 8.5 बाय 8.5। जर्नल्स मेनली 7x10 में प्रिंट आउट होते हैं। बाकी बुक कवर दो साइजेस में आपके पास ज्यादा आएंगी, 6x9 या फिर 5.5 बाय 8.5। 3-4 ही साइज हैं जिनके अंदर बुक्स ज्यादातर बनती हैं। तो अभी मैं एक 6x9 का टेम्पलेट डाउनलोड कर रही हूँ। मैंने 6x9 ट्रिम साइज ले लिया। अब वो यहाँ पर पूछ रहा है कि पेज काउंट कितने हैं आपके। जो क्लाइंट ने आपको बताए होंगे कि इतने मेरे पेजेस बने हैं डिजाइन होने के बाद। सी, ये वर्ड फाइल जो रफ वाली होती है उसके साइजेस नहीं होते, जो इन डिजाइन में बुक प्रॉपर्ली डिजाइन होती है ना, उसके साइजेस होंगे, पेज काउंट होंगे ये। सो लेट्स सी, जैसे आप 200 की भी बात कर रहे थे, सो हमने यहाँ पर लिख लिया पेज काउंट में 200। पेपर कलर वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाइट रखना है, क्रीम रखना है या कलर रखना है। सो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि क्लाइंट ने ब्लैक एंड व्हाइट बुक प्रिंट करवानी है, या आप कैसे वाला कवर अभी बनाना चाह रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाह रहे हो या कलर रखना चाह रहे हो। सो लेट्स सपोज अभी हम कलर ही रख लेते हैं, राइट।
एंड डाउनलोड कवर टेम्पलेट के ऊपर क्लिक कर दिया। आप सब भी इस वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहां से एक एक टेम्पलेट डाउनलोड करें और मुझे बताएं फिर, ताकि उसको हम खोल के देखते हैं। मेरे पास ये वेबसाइट अभी वर्किंग नहीं कर रही है, कि आपके पास भी नहीं कर रही है? एक बार कल खोल के चेक कर लें जरा, अदरवाइज फिर मैं कोई और टेम्पलेट निकालूं अगर मेरे पास कोई पड़ा हुआ तो। नहीं कर रही। नहीं इकरा, बुक कवर सेपरेटली प्रिंट होता है और बुक सेपरेटली प्रिंट होती है ना। ओके ठीक है, इसको फिर अभी छोड़ो, मैं देखती हूँ मेरे पास अगर डाउनलोड्स में कोई टेम्पलेट पड़ा हुआ है। फिलहाल इन्हीं को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो ये हो गया हमारा फ्रंट कवर, ये होगी हमारी स्पाइन, और ये हो गया हमारा बैक कवर। जिसका फ्रंट कवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट क्लाइंट की ऐसी डिमांड थी कि भी ऐसा ही होना चाहिए, सो वो ऐसा ही है। फॉन्ट हाँ मुझे इसका अच्छा लगता है, एंड निस्बतन इस सारे क्राउडेड क्राउडेड से बैक साइड फिर भी मुझे अच्छी लगती है। यहाँ पर आपके आ जाता है आपका बार कोड, उसको भी डिटेल से बताऊंगी, अभी वेबसाइट ही नहीं चल रही तो क्या बताऊं। देन हमारे पास और बुक कवर्स दिखा देती हूँ जल्दी से, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। एक ये मैंने रिसेंटली किया था, इसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट की डिमांड थी कि बैक कवर ऐसा होना चाहिए और फ्रंट कवर ऐसा होना चाहिए है। उसने बेसिकली मुझे अब मिलेगा नहीं कि ये वाला, उसका जो पहला कवर था वो भी दिखाती हूँ जरा। ये उसका पहला कवर था जो उसने पता नहीं कहाँ से बनवाया हुआ था। और उसको फिर मैंने ये कन्वर्ट करके दिया था इसके अंदर, फ्रंट एंड बैक साइड। एंड अच्छा, सी मॉकअप से कितना फर्क पड़ता है कि यही वाला मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अब ये मॉकअप के ऊपर लग के ही कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये एंड ये वाला भी देखो। तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी से मॉकअप करना शुरू करते हैं, ताकि वो आपके डिजाइन्स को और भी ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करना शुरू हो जाओ आप लोग भी। हाँ एक ये वाला और भी मुझे भी मिला था, ये वाला भी सारा क्लाइंट ने ना ड्रॉ करके भेजा हुआ था कि जी ये इसी तरह का ही होना चाहिए है कवर। बेसिकली मेरा ख्याल है किसी कोचिंग का वो। सो एक ये कवर है, और इसमें देखो इसमें नंबर ऑफ पेजेस कम होते हैं तो स्पाइन कम होती है। अगर आपकी स्पाइन की थिकनेस कम हो जाती है तो फिर आप उसके अंदर बुक कवर का नाम और ऑथर नेम ऐड नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह मंडे को ना फिर और डिटेल के अंदर समझाऊंगी। अभी मुझे एक बार जरा चेक करने दें कि अगर अब दोबारा से चेक करते हैं मिस ऑन की वेबसाइट वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है। सो चलो कोई नहीं, नहीं कर रही तो इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। और बस आप लोगों ने क्या एक काम ये करना है कि वीकेंड के ऊपर मैं आप लोगों को एक बुक कवर का
भेजूंगी टेक्स्ट, आप लोगों ने उसके ऊपर मुझे बुक कवर बनाकर दिखाना है। एंड बुक कवर कोई मुश्किल काम नहीं है, आप किसी भी तरह के इमेज को अपने बुक कवर में एडजस्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं आपको एक जल्दी से करके बता रही हूँ कि मैंने एक 6x9 का बुक कवर बनाना है, ठीक है। मैं एक मिनट, अभी नहीं, मैं चैट नहीं पढ़ रही हूँ। हाँ जी, फ्रंट बैक की बेटा एक ही बनेगी ना मुबर्रा, बुक कवर पूरा उसी में ऐड होता है। मैंने एक साइज ओपन कर रही हूँ 6x9 का, जल्दी से सब बच्चे देख लें क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, आज फ्राइडे है। तो इंचेस में हमने 6x9 का साइज ले लिया। ओरिएंटेशन ऑब्वियसली आज हम रख रहे हैं पोर्ट्रेट CMYK, एंड ये अब मेरा 6x9 का साइज है। कंट्रोल O प्रेस किया और मेरे पास जो इमेजेस पड़े हुए हैं हम उसी के साथ ही कवर को करके देखते हैं। जैसे कि मुझे अगर ये ऑरेंज है और मैंने ये वाला ऑरेंज अपने बुक कवर पर लगाना है, तो कभी भी ये ना देखा करें कि हम इस पूरे के पूरे कवर को इस तरह सेंटर में करके ही लगा दें। जैसे अगर मैं इसे छोटा करूं तो ये इस तरह करके पूरा आ जाएगा, ठीक है। गलती आप लोग वहां पर करते हो। अब क्या करोगे कि जी आधा आधा सा टेक्स्ट ऊपर लिख दिया, आधा आधा टेक्स्ट नीचे लिख दिया। आपके पास इमेज है, आप डिजाइनर हो, आप चाहो तो इसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पर रख लो, ऊपर टेक्स्ट लिख दो सारा का सारा, नीचे ऑथर नेम आ जाएगा। आप चाहो तो आप इसको ऊपर करके कहीं एडजस्ट कर लो, जो नीचे वाली चीज है इसको आप सेम प्लेन बैकग्राउंड है और भी एडजस्ट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, नीचे से कुछ भी कर सकते हो। यहाँ इस कोने में रखना है, यहाँ पर रख लो। अगर मेरे पास कोई और इमेज है, मैं अभी ना वही इमेजेस करके दिखा रही हूँ जो हमने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए, ताकि आप लोगों को ये टेंशन ना हो। सी अगर मेरे पास ये फ्लावर का इमेज है और मुझे उसे बुक कवर में कन्वर्ट करना है, सो अगेन आप चाहे इधर करके एडजस्ट करें। ये वाला जो व्हाइट पार्ट आ गया है, मैं इसे रेक्टेंगुलर मार्की से सिलेक्ट कर रही हूँ। इस तरह से कंट्रोल T प्रेस करेंगे और प्लेन कलर को हमने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, ताकि वो पूरा इधर आ जाए। और यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, इनको आप इनफैक्ट अगर बड़ा करना चाह रहे हैं, आप बड़ा करके हाफ हाफ दिखाना चाहते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस, आप इतना दिखा लें। मेरे पास एक इमेज था जो डॉग वाला है और वो फुली भरा हुआ है। ये मैं इसको अगर बुक कवर में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, मैं इसे लेकर आई यहाँ पे, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल इमेज है और मेरा वर्टिकल साइज है। अगेन हम इसको बड़ा कर सकते हैं। आप इसे हाफ दिखाना चाह रहे हैं, हाफ दिखा लें ताकि आप टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकें। आप फुल करके दिखाना चाह रहे हैं तो फिर मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करूंगी ताकि मेरे पास यहाँ पर ये जो व्हाइट एरिया आ रहा है इसकी लेग्स वाला और बॉडी वाला, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इमेज के कभी भी ऊपर टेक्स्ट नहीं आना चाहिए जो कि आपके इमेज को खराब कर ले या फिर उसकी रीडेबिलिटी खत्म कर दे। सो मैं अगर इसके फेस पे टेक्स्ट लिख दूंगी तो वो नजर ही नहीं आएगा, टांगे तो नहीं ना हमने उसकी दिखानी। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेंगे ताकि वो पीछे से, एक तो व्हाइट कलर आ रहा है, हमारा इमेज भी सेफ रहेगा। तो ये टोटली आपकी चॉइस होती है कि आपने अपने इमेज को किस तरह से बड़ा छोटा करके एडजस्ट करना है। अब अगर मेरे पास जैसे ये इमेज है और मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, सो मैं यहाँ पर लेकर आई एंड अगेन आप चाहे इतना सा बॉल ही दिखा लें, सारी प्लेन जगह आ गई, यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऊपर दिखाना चाह रहे हैं, अनस्प्लैश के इमेजेस का यही फायदा होता है ना कि इतने हाई रेजोल्यूशन होते हैं कि हम आराम से उनको एडजस्ट कर सकते हैं। हम इस तरह करके दिखा लेते हैं बॉल और यहाँ पर ऊपर टेक्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। सिर्फ सोचने की चीज होती है कि आप कहाँ कहाँ पर अपना टेक्स्ट एडजस्ट कर सकते हैं। आकाशा ऐसा सी जहां से हम इतना देख रहे हैं अनस्प्लैश वगैरह, वहां से ही इंस्पिरेशन भी मिल जाएगी। अव्वल तो ये कि आप सिंपली अनस्प्लैश पे जाएं, इमेज चूज करो, अपना जो आपका टेक्स्ट है, आपको देखो टेक्स्ट से आइडिया हो जाएगा कि ये फूड बेस्ड कवर है, किसी की कुकिंग रेसिपीज हैं, या फिर कोई जर्नल है, या किसी की ऑटोबायोग्राफी है। बुक्स इन्हीं चीजों पे सामने आएंगी ना, जर्नल्स हैं,
प्रोफेशनल वगैरह तो नहीं होती ना। सो अभी जो असाइनमेंट दूंगी वो आपने सिर्फ फ्रंट कवर बना के लाना है। इसी तरह से टाइटल को देख के आपको आइडिया हो जाएगा या सब टाइटल को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का इमेज इसके अंदर आना चाहिए। सो आप अनस्प्लैश पर जाएं और उसके ऊपर सिंपली टेक्स्ट लिखकर और इमेज लगाकर आपने सेंड कर देना है। आपका मोस्ट रिसेंट कवर कब डिजाइन हुआ था? रिसेंट अभी हाफ वाला भी लाइक 2 महीने तो इसको हो ही गए हैं। ये वाला जो ब्राउन वाला मैंने दिखाया था, ये वाला मोस्टली मेरा काम अब बुक कवर्स का भी इतना नहीं है जितना मैं बुक्स डिजाइन करती हूँ। हाँ, वो मैं दिखा दूंगी जो मैं आजकल भी कर रही हूँ। ओके सानिया, मैं चेक करती हूँ। ठीक है, अब समझ आ गई है कि बुक कवर आपने कैसे बनाना है। सिंपली फ्रंट कवर तो आप इमेज लेकर टेक्स्ट ऐड कर ही सकते हो। इमेज हैवी हो तो मुबर्रा ओपेसिटी कम करके ना सारे डिजाइन की अजीब सी लुक हो जाती है। आप खुद करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बुक टाइटल मैं वहां पे बता दूंगी। टेक्स्ट बेटा मैं दूंगी कि टेक्स्ट ये वाला ऐड करना है। जी मैं नाहिल, मैं भी चेक कर लेती हूँ आपका तो अभी फौरन से। इलिस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं। सुहेल, मैं बुक कवर का टेक्स्ट आप लोगों को दूंगी, आप लोगों ने सिर्फ फ्रंट कवर बना के दिखाना है। कोई सिलेक्शन काम नहीं कर रहा? क्यों काम नहीं कर रहा रिजवाना? मैं सारी चीजें रचना, साइज भी टेक्स्ट भी दोबारा से पोस्ट लगा दूंगी फेसबुक के ऊपर ताकि आप सबको आइडिया हो जाए। सादिया पहले थोड़ा सा काम कर ले, देन जरूर गिग बनाए। सो ठीक है, अभी के लिए ऑफ करते हैं। मैं टेक्स्ट लगा दूंगी, देन हम आपकी भी मिस्टेक्स देखेंगे कि कौन कौन सी हैं। अजहर इंशाल्लाह जरूर मंडे को सबसे पहला काम मॉकअप्स का है। अभी के लिए चलो ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज। तो अजहर अब टूल्स भी तो करने हैं ना। टूल्स पहले मैंने देखो लेयर्स रोकी हुई थी, अब लेयर्स आज कर ली हैं। सो फिर करेंगे। अल्लाह हाफिज।